सांची के स्तूप। बेतवा नदी किनारे बने सांची स्तूप रायसेन जिले में स्थित हैं। ये भोपाल से 46 किलोमीटर दूर तो विदिशा से 10 किलोमीटर दूर स्थित हैं। 3री शताब्दी ईसा में मौर्य सम्राट अशोक ने सांची का मुख्य स्तूप बनवाया था। आज यहाँ छोटे बड़े कई स्तूप हैं, जिनमें स्तूप नंबर 2 सबसे बड़ा है। ये चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। स्तूप नंबर 2 चारों ओर से कई तोरण द्वारों से भी घिरा हुआ है। स्तूप नंबर 1 के पास कई छोटे अन्य कई स्तूप हैं। यह अपने गौरवशाली स्तूप, मंदिर, चैत्य, बौद्ध मठ और नक्काशीदार द्वार के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है तथा यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है। सांची के स्तूप महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक से संबंधित हैं। श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ महावंश के अनुसार महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध भिक्षु बनने के बाद श्रीलंका में धर्म प्रचार किए जाने से पहले अपनी माँ देवी के पास विदिशा गए थे। माँ देवी ने उन्हें अपने बनाए हुए वैभवशाली मठ में ले गई, जहाँ वे एक माह के लिए रुके भी थे। बौद्ध धर्म के इस तीर्थ से ईसा पूर्व 3री शताब्दी लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास पता लगता है, जिसके अनुसार ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक सम्राट के बनाए 8 स्तूपों में से 7 में महात्मा बुद्ध के शरीर के पवित्र अवशेष रखे गए थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सांची में उतार चढ़ाव आए कि 12वीं शताब्दी के बाद लोग इन स्तूपों बौद्ध स्मारकों को भूल गए और समय के साथ साथ इनमें से अधिकांश स्मारक या तो टूट गए या मिट्टी के नीचे दब गए। सन 1818 में जनरल टेलर ने इन खंडहरों में से स्तूप 1, 2 और 3 को ढूंढ निकाला। कई वर्षों के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल ने इन्हें वह रूप दिया जो आज सबके सामने है। सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये बलुआ पत्थर से बना है। इसके शीर्ष पर वेष्टनी कहते हैं कटघरे नुमा दीवारें जो होती हैं, जिसके मध्य में एक के ऊपर एक 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है जो पत्थरों से बनी वेष्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक वेष्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। चारों प्रवेश द्वार अलंकृत हैं और सभी 2-2 स्तंभ पर आधारित हैं। इनकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार भी बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। कमल महात्मा बुद्ध के जन्म, वृक्ष उनके ज्ञान का, चक्र उनके प्रवचन और धर्म का, व स्तूप उनके निर्माण का प्रतीक है। इसी तरह भिन्न भिन्न द्वारों का भी प्रतीकात्मक अर्थ है। इस विशाल स्तूप के पास ही 4वीं शताब्दी के गुप्तकालीन मंदिर व बौद्ध विहार सभा भवन के अवशेष हैं। स्तूप 1 के समीप ही 3 स्तूप हैं, पर इनका आकार अपेक्षाकृत छोटा है। इस स्तूप पर एक ही छत्र है। इस स्तूप पर महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलन के नाम खुदे हैं। यहाँ अलग अलग पेटियों में उनके शरीर के पवित्र अवशेष, मोती, पन्ना, मणि और बहुमूल्य पत्थर रखे हुए हैं। घाटी से कुछ नीचे स्तूप 2 हैं, जिनमें कुछ बौद्ध महाधीशों के शरीर के पवित्र अवशेष मिले हैं। इलाहाबाद और सारनाथ में प्राप्त अशोक स्तंभ की तरह यहाँ भी कई स्तंभ मिले हैं, जिन पर अशोक की राजज्ञा लिखी हुई है। कहा जाता है एक बार फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने भोपाल की बेगम से सांची का एक प्रवेश द्वार उपहार में मांगा था, लेकिन उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांचा बनवाकर भेज दिया। लंदन में भी इसी द्वार के सांचे हैं। इससे ज्ञात होता है दुनिया भर में सांची के स्तूपों का बहुत ही महत्व है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद सांची में स्तूप का निर्माण करवाया था। इस बात को करीब 2300 साल बीत गए थे। बता दें कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। स्तूप का निर्माण कार्य सम्राट ने पत्नी महादेवी शाक्य कुमारी को सौंपा था। महादेवी विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी। सम्राट अशोक और महादेवी की शादी भी सांची में हुई थी और स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शुंग वंश के सम्राट पुष्पमित्र शुंग ने स्तूप का विध्वंस किया। इसके बाद पुष्पमित्र के बेटे अग्निमित्र ने पत्थरों से स्तूप को बनवाया। शुंग काल के आखिर तक स्तूप के मूल रूप तक करीब 2 गुना विस्तार हो चुका था। इस दौरान स्तूप के गुंबद को चपटा करके एक हिस्से के ऊपर छतरियां बनवा दी गई थी। स्तूप के शिखर पर धर्म का प्रतीक और विधि चक्र लगा था। सातवाहन काल में तोरण द्वारों और कटघरों का निर्माण कराया गया था, जिन्हें सुंदर रंगों से रंगा गया था। कहा जाता है कि द्वार पर बनाई गई कलाकृतियां और द्वारों के आकार को खुद सातवाहन राजा सतकर्णी ने निर्धारित किया था। 14वीं सदी तक स्तूप दयनीय स्थिति में पहुंच गया था। उस दौरान किसी भी शासक ने स्तूप के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया था। सन 1615 तक भारत की भूमि पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। समय बीतता गया। वर्षों पुराना इतिहास समेटे सांची स्तूप की स्थिति भी दयनीय होती गई। खजाने के लालच में लोगों ने स्तूप के पास खूब खुदाई की।
साल 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की। इन्होंने स्तूप के बारे में जानकारी इकट्ठा की। स्तूप के निर्जन हो चुकी अवस्था को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन मार्शल को इसके पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। सर जॉन मार्शल ने साल 1912 में दोबारा स्तूप का पुनर्निर्माण कराया। साल 1919 तक स्तूप को दोबारा खड़ा कर लिया। ये वही निर्माण है जो आज हम सांची में दिखता है। वर्ष 1919 में सर जॉन मार्शल ने स्तूप के संरक्षण के लिए पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जिसे बाद में सांची पुरातत्व संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया। सांची का स्तूप भारत के सबसे बड़े स्तूपों में एक है, जिसकी ऊंचाई करीब 21.64 मीटर और व्यास 36.5 मीटर है। स्तूप में 4 तोरण द्वार हैं, जिन पर महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से लेकर परिनिर्वाण तक की कथाएं चित्रित हैं। स्तूप का निर्माण कुछ इस प्रकार से किया गया है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा और उनका अध्ययन करने वाले लोगों को आसानी हो। सांची के स्तूप नंबर 1 में ब्राह्मी लिपि में लिखे कई शिलालेख पाए गए हैं। संरचना और शिल्पकारिता के कारण साल 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल कर लिया। वर्ष 1818 में ब्रिटिश अफसर ने सांची की खोज की थी। साल 1851 में जनरल कनिंघम और कैप्टन मेसी सांची और सप्तधारा स्तूपों से सारीपुत्र और महामोदग्लायन की अस्थियों को निकालकर ब्रिटेन ले गए। बता दें, सारीपुत्र और महामोदग्लायन भगवान बुद्ध के परम शिष्य थे। कैप्टन और जनरल ने शिष्यों के अस्थि कलश को इंग्लैंड के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में रख दिया था। साल 1936 में श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी ने इन अस्थियों को भारत लाने का प्रयास किया। भोपाल के तत्कालीन नवाब और महाबोधि के प्रयासों से अस्थियों को सांची लाया गया। चेतियागिरी विहार का निर्माण कराया गया। 30 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों शिष्यों की पवित्र अस्थियों को सांची में स्थापित करवाया। सांची में 2 स्तूप खास हैं। इनमें से मुख्य स्तूप के चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार हैं। इन तोरण द्वारों पर भगवान बुद्ध से संबंधित कथाओं को उकेरा गया है। अब हम भारत के महान सम्राट अशोक के बारे में जान लेते हैं। भारत के शक्तिशाली मौर्य राजवंश में चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। इन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किया था। अपनी वीरता कारण इन्होंने असम से लेकर ईरान तक राज किया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का राज्य उत्तर में हिंदू कुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी, स्वर्णगिरी पहाड़ी और मैसूर तक था। पूर्व में असम, वहीं तो पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक सम्राट अशोक ने राज किया। सम्राट अशोक का अर्थ है सम्राटों के सम्राट। अशोक के जीवन में कलिंग का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण रहा। 1 लाख लोगों की मौत और 1.5 लाख लोगों के घायल होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पवित्र सांची स्तूप की जानकारी देते समय अगर हमसे कोई भूल हो गई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।